नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, कई बार ऐसे ऐसे स्थानों पर ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों से मिलने का, देखिए, दो प्रकार के लोगों से मैं मिला हूं। बड़े आश्रमों में गया हूं, मठों में गया हूं। उनमें दो चीजें देखी। एक तो वो जो 2.5 पैसे की हल्दी की गांठ लेकर के पंसारी बने बैठे हैं और कुछ आता नहीं जाता नहीं, कभी कोई साधना की नहीं, खाली धन भोग और ऐश्वर्य उनके जीवन का हेतु है, उनके जीवन की भूख है। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं। दूसरे में ऐसे लोगों के पास जाकर के दूसरी मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जीवन में जिनके पास सब कुछ है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ, एक पल में वो क्या नहीं कर सकते, ऐसी क्षमताएं उनमें हैं। और वो इतने गोपनीय, इतने गुमनाम से बने हुए हैं कि उनको ढूंढना भी मुश्किल है। उनको देख करके तो कोई नहीं कह सकता कि यह आदमी इतना बड़ा सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। उन्हीं में से आज एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। वो चीज है, आपको जीवन में स्पेशल धनवान बना देगी, महाधनवान बना देगी। लेकिन मेहनत बहुत है भाई, इस काम में मेहनत बहुत है। धनवान बनना इतना आसान होता तो बात ही अलग होती। जैसे जैसे आप परिश्रम करते जाओगे वैसे वैसे धन के रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलने लग जाएंगे और इतने रास्ते खुल जाएंगे कि आपको धन समेटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, मेहनत करनी पड़ेगी। धन को समेटने में भी मेहनत करनी पड़ेगी और काम को करने में भी, जो मैं बताऊं, उसमें भी मेहनत बहुत लगेगी। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं वो इस वीडियो में आगे आने के काबिल नहीं है। वो यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो काम है ना वो बहुत मेहनत का है। और मेहनत से, आपकी मेहनत से ही धन प्राप्ति आपके जीवन में होगी। धन के सारे मार्ग खुलेंगे। इसलिए मेरे साथ वही लोग आए जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत के द्वारा धन प्राप्त तस्तरी में रखी हुई, जिनको सफलता चाहिए। मैं उनके लिए नहीं, जिनको परिश्रम से कोई भी, परिश्रम करने में कोई भी गुरेज नहीं है। रात को 2 बजे उनको परिश्रम करने के लिए बोल दो, वो तैयार है। वही लोग मेरे साथ आए तो ज्यादा बढ़िया। इसके अलावा जो मेहनत नहीं करना चाहते, गीता कहती है दीर्घ सूत्री नाम से उसको बुलाती है। आलस्य दीर्घ सूत्री, जो दीर्घ सूत्री है, आलसी है, पड़े पड़े उनको सफलता चाहिए, वो हमारे साथ आने के योग्य नहीं है और हम भी उनके योग्य नहीं है भाई, सीधी बात है। तो वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। वही लोग बने रहे जिनके जीवन में वास्तव में परिवर्तन होना हो, जो चाहते परिवर्तन हो, अपनी स्थितियों से परेशान हैं और परिवर्तन चाहते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते। तो आगे आपको मैं बताता हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में महाधनवान बनने के रास्ते खोल देगी। धन आपको बटोरते बटोरते, समेटते समेटते टाइम लग जाएगा, धन आपसे समेटी जगह नहीं। इतने मार्ग खुलेंगे कि आप गिन करके अपने जीवन में बता नहीं सकते कि कितना धन आपके पास है। आप समझ गए मेरी बात को? आगे चलते हैं। आपको त्रयोदशी के दिन अपने घर में एक यंत्र बनाना पड़ेगा। यंत्र कैसा बनाना पड़ेगा? ये यंत्र बनता है 12 की रात से। 12 की रात 3 घंटे 36 मिनट आपको एक आसन पर बैठ करके इस यंत्र को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब बहुत सारे पन्ने ले लेना, पेन ले लेना और पेन और पन्नों से आप यंत्र बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। कैसे बनाओगे? यंत्र में जो आडी लाइन होती है, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में बताऊंगा ताकि आप कहीं मिसलीडिंग नहीं हो जाए, मिसगाइड नहीं हो जाए। तो ये बात मैं हमेशा बताऊंगा ताकि आपको यंत्र बढ़िया बने, फर्स्ट क्लास बने, सिद्ध बने और आपका काम हो। तो इन्हीं चीजों को आप यदि इस्तेमाल करते हो तो लाभ में रहेंगे। आडी लाइन पहले बनाओ, खड़ी लाइन आपको बाद में बनानी। छोटे अंक यंत्र में जो हो वो पहले भरो, सबसे बड़ा अंक बाद में भरा जाएगा, सबसे छोटा अंक पहले भरा जाएगा। उसके उत्तरोत्तर आपको अंक उसमें यंत्र में भरने हैं। यंत्र अगर हिंदी भाषा में लिखा हुआ है तो आपको भी हिंदी भाषा में लिखना अभ्यास कर लीजिए। 2-3 दिन अभ्यास कर लेंगे तो हिंदी भाषा बड़ी सरल है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। इतना अभ्यास कर लीजिए आप कि आप आराम से उस यंत्र को बैठे बैठे बातें करते करते भी लिख सकते हैं। 3 घंटा 36 मिनट तक आपको इस यंत्र को
द्वादशी की रात्रि को लिखते जाना है। द्वादशी की रात्रि को लिखते जाकर के 3 घंटा 37 मिनट पर जो यंत्र बनता है उस यंत्र को आप हटा लें। 3 घंटा 37 मिनट पर जो यंत्र बना उस यंत्र को आप हटा लें और अलग रख लें। बाकी जो यंत्र है उन सब यंत्रों पर आटे की गोलियां बना करके आप मछलियों को डाल दें। यहां से आपकी सिद्धि शुरू हो गई। अब आगे क्या करना, आगे यह करना है कि यक्ष कर्दम की शाही में सिंदूर मिलाकर, यक्ष कर्दम की शाही में सिंदूर मिलाकर आपको उत्तर दिशा की दीवार पर जहां आप बैठ करके त्राटक कर सको इतनी ऊंचाई पर इस यंत्र को उत्कीर्ण करना है, आपको बनाना है। यह बनाना आपको त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी के दिन यह बनाना आपको यंत्र। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भोजपत्र पर अनार की कलम से यक्ष कर्दम की शाही में सिंदूर मिला करके और आपको इस यंत्र को उस पर उत्कीर्ण करना है। अब बात समझ गए? फ्रेमिंग करवा लें। फ्रेमिंग करवाने के बाद में जब त्राटक का समय हो तब आप अपने सामने रख लें, बाद में उठा करके वापस अपने पूजा स्थल पर रख दें। यह यंत्र पीले कपड़े पर ही स्थापित होगा, ध्यान रखें, क्योंकि यह यंत्र जो है वो यक्षों का यंत्र है और इससे यक्षों की शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती है और वो आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग खोलने लग जाती है। तो इस तरह से आप यदि करते हैं तो आपको असंख्य धन प्राप्ति जीवन में होती है। क्या अब इस यंत्र को आपको भगवान के पूजा स्थल में स्थापित कर लेना है और आपको जब त्राटक करो तब आपके सामने त्राटक में ही होना चाहिए। अब त्राटक करते समय आपको एक माला, एक मंत्र की जपनी है। मंत्र की माला जपते जपते आपको इस यंत्र को लगातार देखते रहना है। एक बात होगी। दूसरी बात हो गई, पीली कोडी कहीं से मिले तो इस यंत्र के साथ आपको पीली कोडी रखनी है। पीली कोडी आपकी इस यंत्र के साथ रहेगी और ये 3 महीने तक रहेगी। 3 महीने तक पीली कोडी इस यंत्र के साथ पीले वस्त्र पर कहीं भी आप बिछा करके पूजा स्थल में रख दीजिए। आपके धो के साफ करके भगवान की जैसे पूजा करते हैं वैसे इसकी भी पूजा कीजिए। 3 महीने तक पूजा होगी। 3 महीने के बाद में आप इसे पीले वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में साफ सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब ध्यान रखना, ये जो यंत्र है आपका, ये यंत्र आपका हर धन त्रयोदशी के दिन बदला जाएगा। और ये जो पीली कोडी है, पीली कोडी हर 3 महीने में त्रयोदशी के दिन बदली जाएगी और ये जो धन त्रयोदशी आती है वापस, वहां से इसका बदलना शुरू होगा। आपके तिजोरी में जो कोडी पड़ी है वो ले जा करके आपको पिंपल में विसर्जित कर देनी और उस दिन आपको जो पहले से कोडी पड़ी है वो कोडी, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब तिजोरी में अपनी कोडी रखते हैं तो कोडी तिजोरी में रखने के साथ साथ ही वो जो भगवान के आलय में यंत्र के पास कोडी रहती है वहां पर भी आप अपनी कोडी दूसरी स्थापित कर दें। 2 कोडियां रहेगी, एक तिजोरी में रहेगी, एक वहां रहेगी। तो 3 महीने के बाद मैंने बताया कि धन त्रयोदशी को इसको बदलना है, तो धन त्रयोदशी के दिन ये कोडी पिंपल में आप विसर्जित करेंगे और जो कोडी आपकी भगवान के मंदिर के पास है वो कोडी उठा करके आप फिर तिजोरी में, जैसा मैंने बताया, पीले कपड़े में आप स्थापित करेंगे, वैसा होगा। आगे बात समझ में? यहां तक आपका एक काम हुआ। त्रयोदशी के दिन इस यंत्र को वापस उत्कीर्ण करना पड़ेगा। जो भी फ्रेमिंग करवाया है वो यंत्र भी आपका पिंपल में जाएगा, पिंपल में आप गाड़ दें, सबसे बढ़िया रहेगा। ये यंत्र बना करके इस तरह से काम करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के कई मार्ग खुल गए। लेकिन काम लंबा है, लंबा काम आपको बिना लागा किए करना पड़ेगा और लगातार करेंगे तो आप अपने शहर के, अपने गांव के जाने माने धनपति बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बन जाए तो एस्ट्रो कमल को जरूर याद करें कि हाँ, आपने जो कहा वैसा हुआ जिंदगी में। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय विश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।